नमस्कार, न्यूज स्टूडियो नेटवर्क के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। राज्य सरकार प्रदेश में बिछाएगी इंटरनेट का जाल। अब इलाज करने से लेकर फसल भी बिकेगी ऑनलाइन। काठगोदाम में आदमखोर हुआ गुलदार, 2 महिलाओं को किया है शिकार। बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने छेड़ा जन आंदोलन। देखिए कैसा है आंदोलन। सीबीएसई के सिलेबस के बाद अब इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के सिलेबस में होगा परिवर्तन। एनटीए लेगी बड़ा फैसला। रुद्रपुर में ईएसआई अस्पताल में मजदूरों के इलाज में हो रही है लापरवाही। गुस्से में आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। अल्मोड़ा से लापता हुए जवान, पुलिस में दर्ज हुई गुमशुदगी। भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर निगम और नगर पालिकाओं में किया जाएगा नामित। देखिए कितने को मिलेगा सम्मान। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा भारत नेट फेज 2 परियोजना के लगभग 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाने से विकास के एक नए युग का आरंभ होगा और ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था की गति मिलेगी। हरिद्वार को छोड़ बाकी 65 ब्लॉकों के अंतर्गत 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचेगा। प्रथम चरण में 11 जिलों में 25 ब्लॉकों की 1865 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए नेट परियोजना की शुरुआत में प्राथमिकता दी है। भारत नेट परियोजना की क्रियान्वयन होने से राज्य में ई गवर्नेंस, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सुविधाएं राज्य की जनता को प्राप्त होंगी, जिससे उन्हें स्वावलंबी बनाने में न केवल सहायता प्राप्त होगी बल्कि स्वरोजगार के कई अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। जैसे ई हेल्थ के माध्यम से दूरदराज गांवों में बैठे प्रदेश की जनता सीधे अस्पतालों से जुड़कर अपना इलाज करा सकेंगी। विद्यार्थी घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। बिना आए बैंक में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई अपनी फसलों और कृषि उत्पादकों को ई नाम के माध्यम से अपना गांव में ऑनलाइन फसल भी बेच सकेंगे। शहर से लेकर गांव तक गुलदार हमलावर हो गए हैं, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। आज फिर गुलदार ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। गुलदार के आतंक से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। काठगोदाम में पहले संकोट गांव में गुलदार ने पहले एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद गुलदार पालम सिटी के पास आए दिन नजर आ रहा था। एक बार फिर नरबख्शी गुलदार ने महिला को मार डाला। जानकारी के अनुसार गौला बैराज के पास जंगल में 60 वर्षीय पुष्पा सांगुड़ी गांव की 4-5 महिलाओं के साथ घास लेने गई थी, जहां घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला पर हमला बोल दिया। इसके बाद महिला को खींचते हुए जंगल में ले गया। आसपास के लोगों ने हू हल्ला भी किया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों में काफी इस बात को लेकर गुस्सा है। उन्होंने गुलदार को शूट आउट की मांग रखी है, जिसके बाद गुलदार के लिए 2 शिकारियों की तैनाती हो गई है। 6 बजे से पहले हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको और तो और काठगोदाम में भी उस बाग की हलचल बहुत है। शाम को 6 बजे बाद कुत्ते तक नहीं घूम रहे रोडों में। पूरा इस क्षेत्र का माहौल। फॉरेस्ट की टीमों के बारे में कहूँ, प्रशासन भी साथ दे रहा है। ऐसा नहीं कह रहे कि फॉरेस्ट नहीं दे रहा साथ, दे रहा, उनसे जितना बन सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन इस बाग को मारने की अनुमति देनी चाहिए बहुत प्रशासन ने। और अगर इस बाग को इस केस के बाद अगर अनुमति नहीं दी जाएगी, इसको नरबख्शी घोषित नहीं किया जाएगा, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। पूरा काठगोदाम क्षेत्र के जितनी जनता है सब सड़कों पर। पीड़ित परिवार पर पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ये जो गुलदार ने आज घटना की है, इसको अपने उच्चाधिकारियों से नरबख्शी घोषित कराने के लिए तत्पर रहूंगा और जल्दी से जल्दी इलाके में शूटर की व्यवस्था करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड की बेटी स्वाति ध्यानी को इंसाफ दिलाने के लिए शनिवार को अस्पताल के सामने मोमबत्ती जलाई। आज प्रदेश भर में जगह जगह बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने जगह जगह विरोध जताया। उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सिस्टम पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, पौड़ी के वयला तल्ला गांव निवासी स्वाति ध्यानी पत्नी राजेंद्र ध्यानी को प्रसव पीड़ा होने पर विगत 28 जून को रात 12 बजे के आसपास स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस दौरान स्वाति ध्यानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल के चिकित्सकों ने स्वाति की कंडीशन को नॉर्मल बताया था। 5 बजे के आसपास डॉक्टरों ने स्वाति को हायर सेंटर रेफर कर दिया। समय पर उपचार न होने के कारण प्रसूता स्वाति ध्यानी की मौत हो गई। उसे इंसाफ दिलाने को लेकर पौड़ी गढ़वाल में अब जन आंदोलन शुरू हो गया है। खबर सीबीएसई बोर्ड से संबंधित। सीबीएसई के सिलेबस में 30% की कटौती के बाद अब सिलेबस के आधार पर होने वाली परीक्षाओं से लेकर उलझनें और बढ़ती जा रही हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं, जेईई और नीट से लेकर दिक्कतें आ रही हैं। जेईई एडवांस कराने वाले आईआईटी सिलेबस को एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखने की
समीक्षा करने के लिए रखने जा रहे हैं। जेईई मेन कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अधिकारी के मुताबिक वर्तमान सिलेबस को सीबीएसई के बदले हुए सिलेबस से मिलाया गया है, उसमें बड़ा अंतर पाया गया है। स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं के लिए काफ़ी पहले से तैयारी कर देते थे, ऐसे में सिलेबस में हुए बदलाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एनटीए के महानिदेशक ने कहा, हम इस मामले में ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड के पास लेकर जाएंगे। हालांकि इस वर्ष होने वाली जेईई और मेन एडवांस और सीबीएसई सिलेबस बदलने का कोई असर परीक्षाओं पर नहीं होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित ईएसआई अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि 97 करोड़ की लागत से बनाया गया अस्पताल सफेद हाथी साबित हो रहा है। भगत के सवालों का जवाब चिकित्सा अधिकारी नहीं दे पाए। बता दें कि जिला मुख्यालय स्टेडियम के पीछे स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल केंद्र सरकार की ओर से बनवाया गया है, जहां श्रमिकों के इलाज की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पतालों के परिसर में अव्यवस्थाएं हैं। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत वहां पहुंचे तो उन्होंने नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अस्पताल पर खर्च किया है उस हिसाब से श्रमिकों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था शीघ्र सुधारी जाए, इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से वार्ता करेंगे। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपशिखा सवालों के जवाब उचित तरीके से नहीं दे पाई। अल्मोड़ा से सेना का एक जवान लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि जवान एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की 11वीं बटालियन की एक कंपनी में तैनात था। शुक्रवार देर रात जब कंपनी अल्मोड़ा पहुंची तो अल्मोड़ा स्थित एसएसबी मुख्यालय में ही रुक गई। सुबह 7:30 बजे जब कंपनी डीडी हाट के लिए रवाना होने लगी तो गिनती के दौरान जवान कंपनी से गायब मिला, जिसके बाद से कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसबी की 11वीं बटालियन को डीडी हाट जाना था। कंपनी में तैनात राजेंद्र चंद थाना चिनारी जिला उधमपुर जम्मू कश्मीर अन्य जवानों के साथ रात्रि में यहां मौजूद था। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जवान नहीं मिला तो एसएसबी के इंस्पेक्टर भक्त दर्शन ने अल्मोड़ा कोतवाली में जवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जवान की खोजबीन में जुटी है। खबर भाजपा कार्यकर्ताओं के एडजस्टमेंट की। नगर निकायों में जनप्रतिनिधि नामित की बाट जोड़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की जल्द ही सुध ली जाएगी। राज्य के कुल 93 में से 90 नगर निकायों में 227 जनप्रतिनिधि नामित करने के मद्देनज़र सरकार सक्रिय हो गई है। इस सिलसिले में जिलों से सूची मंगाई गई है। सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार 10 दिन में नगर निकायों में प्रतिनिधियों को नामित कर दिया जाएगा। राज्य में 8 नगर निगम, 41 नगर पालिका और 41 नगर पंचायतें वजूद में हैं। सेलाकुई भतरोज खान नगर पंचायतों का मामला अदालत में है, जबकि नवगठित चौखुटिया नगर पंचायत में बोर्ड गठित नहीं हुआ है। इस प्रकार कई भाजपा कार्यकर्ता अब नामित होकर एडजस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।